महाभारत के युद्ध पश्चात जब श्री कृष्ण लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। वो कौन से पाप थे? रुक्मिणी ने जिज्ञासावश पूछा। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते ये दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस एक पाप से बाकी सभी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। किंचित रोष के स्वर में कृष्ण ने कहा, और कर्ण, वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से कभी खाली हाथ नहीं गया। उसकी मृत्यु में आपने क्यों सहयोग किया? उसकी क्या गलती थी? रुक्मिणी ने तर्क देते हुए पूछा। श्री कृष्ण ने प्यार से समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी किसी याचक को मना नहीं किया। किंतु याद करो, जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल होकर भूमि पर पड़ा था और उसने कर्ण से पानी मांगा था। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा भी था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा होता है, जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वह उसका प्रतिवाद नहीं करता, वह सोचता है कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं क्योंकि हम निरपेक्ष हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण यदि मदद करने की स्थिति में नहीं थे तो सत्य तो बोल तो सकते थे। ऐसा न करने से वे भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना पाप करने वाला होता है। याद रखना, धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध हो तो जो निरपेक्ष होता है वह असल में अधर्म का साथ दे रहा होता है और वह उतना ही पाप का भागी होता है।